ब्रेक के बाद पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र नागर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां थाना धौलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां हंडिया में चाचा ने की थी भतीजी की हत्या। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है। यहां गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के सिकंदराबाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र नागर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मंच पर सपा के साथ कांग्रेस और इंडिया अलायंस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिकंदराबाद में सरकार पर हमलावर नजर आए पूर्व सीएम अखिलेश यादव। बीजेपी का पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को। और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। ठाकुर नाराज है कई सीटों पर, क्या कहना है उस पर? कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव में ठाकुर नाराज है, तारीख आ जाएगी जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो हमारे साथी भाजपा से ठाकुर नाराज है, भाजपा से ठाकुर नाराज है। जो परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, अपने मान सम्मान को लेकर के और अपनी राजनीतिक चेतना को आगे कर करके उन्होंने जो वोट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है, मैं ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कई परीक्षाएं होनी है पीडीए की। ये पीडीए परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए के साथ जो धोखा हुआ है, पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ है, पीडीए सदस्यों के साथ जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया है, किसान दुखी है। किसानों को आय दोगुनी की बात कही थी, क्या आय दोगुनी हो गई 10 साल में? जो उनको एमएसपी कानूनी अधिकार मिलना चाहिए था, ये सरकार कानूनी अधिकार दे रही है। और इतने पेपर लीक हुए हैं, मुख्यमंत्री अपने भाषण में पेपर लीक के बारे में कोई शब्द नहीं कह रहे। क्या नौजवान ये भूल जाएगा जो पेपर लीक हुए हैं? कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें पेपर लीक ना हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 60 लाख नौजवान प्रभावित हुए। 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग 80 में दे दें तो 2,25,000 वोट कम हुआ है। और हमारा साथी ठीक कह रहा है कि क्षत्रिय समाज और बहुत सारे ऐसे समाज निकल पड़े हैं, लाखों की संख्या में हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से थाना धौलाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 12 अवैध तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण अवैध तमंचे को 5-6 हजार रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगण अवैध शस्त्रों को रिमांड पर मिलने पर जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गिरफ्तार अभियुक्तगण क्षेत्र से खरीदकर अपराधी किस्म के लोगों को सप्लाई करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़ और गाजियाबाद में हत्या का प्रयास, चोरी, साथ ही आर्म्स एक्ट आदि संगीन अपराधों के करीब 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में संविदा कर्मियों जो काउंसलर के पद पर तैनात हैं, उनकी मनमानी चरम सीमा पर है। जब चाहते हैं तब आते हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी के प्रभारी के द्वारा उपस्थित रजिस्टर में प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। नहीं आने वाले काउंसलर की उपस्थिति पर तो संविदा कर्मचारी जो द्वारा उस पर प्रश्न चिन्ह को हटाकर उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी प्रभारी सिद्धार्थ जैन द्वारा जब काउंसलर के ऊपर कठोर कार्यवाही करते हैं तो काउंसलर अपने पहचान वाले नेता और अधिकारी से प्रेशर बना देता है। महरौनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महरौनी में तैनात काउंसलर पूरे तरीके से अंगूठा दिखाकर प्रशासन को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या कह सकता है मामला? कुछ कर्मचारी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मेरे द्वारा प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं अटेंडेंस रजिस्टर पर, तो वो अपनी कुछ ऊपरी नेता नगरी कर यहाँ पर जबरदस्ती अपने प्रेजेंट कर देते हैं और फिर दबाव डलवाते हैं ऊपर से कि इनकी कोई भी एब्सेंट ना करी जाए। तो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं यहाँ पर जो नेतागिरी करवाते हैं। अगर किसी से पैसा लेने के लिए मना करा जाता है डिलीवरी रूम में, तो वो उल्टे मेरे ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये मुझसे पैसे मांग रहे हैं। कुछ इस तरह के कर्मचारी यहाँ पर हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आपका क्या है कि क्या कार्रवाई करेंगे आप? मैंने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इनके कई स्पष्टीकरण बनाए हैं और जो उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है। यहां आज संत जेवियर्स महाविद्यालय महुआ डांड के अंग्रेजी विभाग के द्वारा कॉलेज के व्याख्यान थिएटर हॉल में छात्र विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशेषज्ञ मिस मोहसिन खातून का आगमन हुआ। अंग्रेजी विभाग के विद्यार्थियों के द्वारा मनमोहक स्वागत गीत की प्रस्तुति के द्वारा साथ ही प्राचार्य डॉक्टर फादर M.K. जोश तथा उप प्राचार्य डॉक्टर फादर समीर टोपो, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष सिस्टर चंद्रोदय के द्वारा गुलदस्ता प्रदान कर विशेषज्ञ मिस खातून का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फादर राजीव तिर्की के द्वारा स्वागत भाषण की प्रस्तुति की गई। साथ ही साथ उन्होंने मिस महसीना खातून को सभी विद्यार्थियों के समक्ष परिचय करवाया। तत्पश्चात छात्र विकास कार्यक्रम को आगे संचालित करने हेतु मिस मोहसिना खातून को मंच पर आमंत्रित किया गया। मिस मोहसिना ने मंच पर आते ही अपार हर्ष के साथ अपने गर्मजोशी स्वागत के लिए पूरे महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद मिस मोहसिना ने सभी विद्यार्थियों को अपने जीवन की सभी उपलब्धियों से अवगत कराया। अंत में उप प्राचार्य डॉक्टर फादर समीर टोपो ने मिस मोहसिना से कहा कि आप हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा रहेंगी। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है। यहाँ हंडिया में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंदर गांव में बुधवार को एक 1.5 वर्षीय मासूम की लाश खेत में पाई गई, जिसे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। का अनावरण हुआ है, कैसे गिरफ्तार हुआ, क्या इसके पीछे घटना के पीछे बताई जा रही वजह? दिनांक 16/17 अप्रैल 2024 की रात्रि को थाना हंडिया से सूचना मिली थी कि एक नवजात शिशु का वहाँ पे हत्या हुई है, जिसके संबंध में तुरंत से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा अपराध संख्या 173/24 अंतर्गत धारा 302 पंजीकृत किया गया था। इस क्राइम को वर्कआउट करने के लिए थाना प्रभारी हंडिया और ACP हंडिया के निर्देशन में स्पेशल 2 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा एक अच्छा गुड वर्क हुआ है। इन्होंने 2 दिन के अंदर इसको वर्कआउट किया है। इसमें जो अभियुक्त निकल के आया है जिसने घटना कारित की है, वो शिशु का रिश्ते में चाचा लगता है, जिसका नाम सूरज है। सूरज उर्फ मल्ली पुत्र राम गरीब, जिसका घर मृतका जो शिशु है उसके घर के बगल में ही था। इसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ में बताया गया है कि इसको शक था अपनी पत्नी के अवैध संबंध से रिलेटेड, जिससे शुभ होकर इसने इस घटना को कारित किया। सर, ये आप बता रहे थे कि ये खुद उसकी तलाश में घूम रहा था, जैसे पुलिस को किस तरह से पकड़ा गया? क्योंकि उसी परिवार का हिस्सा है, संयुक्त परिवार का हिस्सा है, ये वहीं पे साथ में रहता है, तो ताकि इस क्राइम पे किसी को शक ना हो या पुलिस को शक ना हो, तो इसने परिवार के साथ लग के बच्चे को ढूंढवाने का भी रात को प्रयास किया ताकि इसके ऊपर शक ना हो। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।